रोना बंद कर। यह रोना धोना क्यों? आज इतना खुशी का दिन है और तू रोकर अपनी किस्मत खराब कर रही है। माँ, वो जांग बाओ एक पागल है और आपने सिर्फ $30,000 के लिए अपनी ही बेटी को बेच दिया। दाबाओ में क्या खराबी है? उससे शादी करने में तुझे बुरा क्या लग रहा है? दाबाओ के परिवार ने हमारे शहर की सबसे बेहतरीन सोसाइटी में एक घर खरीदा है। तुझे और क्या चाहिए? अरे प्लीज रोना मत। दुल्हन को यकीन अपना घर छोड़ने का दुख होगा, पर आज शादी का दिन है तो हमें थोड़ा खुश होना चाहिए। मत जाओ। अगर तू इस चौखट के बाहर गई तो आज से मुझे अपनी माँ मत समझना। माँ, आप मुझे मजबूर क्यों कर रही हैं किसी ऐसे इंसान से शादी करने के लिए जिसे मैं पसंद नहीं करती? पसंद और नापसंद कोई मायने नहीं रखती। देखो, तू 29 साल की हो चुकी है। अगर अब शादी नहीं की तो फिर कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। माता पिता का फैसला ही सबसे बड़ा होता है। अगर तूने मना किया तो तू बहुत मतलबी होगी। लेकिन मैं उनसे सिर्फ एक बार मिली हूँ। हम दोनों के बीच कोई प्यार नहीं है। क्या आप मेरी जान लेना चाहती हैं? प्यार शादी के बाद भी हो सकता है। अगर तू शादी नहीं करेगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझ जैसी एक अकेली औरत ने तुझे बड़ी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया और अब जब तू बड़ी हो गई है तो मेरी बात भी नहीं मानती। ठीक है, चलो सब खत्म कर देते हैं। माँ, ठीक है, मैं शादी करूंगी। मेरी किस्मत ही इतनी खराब है। मैं शादी करूंगी। मैं करूंगी शादी। बचपन से ही मैं एक कठपुतली की तरह रही हूँ। सब कुछ मेरी माँ के काबू में था। पढ़ाई, नौकरी, यहाँ तक कि अब मेरी शादी का फैसला भी मैं खुद नहीं ले सकती। इस बार तुम्हारे सिर्फ 99 नंबर क्यों आए? मुझे लगता है कि तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। आज जब तक तुम अपना काम पूरा नहीं कर लेती तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, समझ गई? अच्छा मेंग्या, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम अभी से चक्कर चला रही हो? अरे बेशर्म कहीं के, इतनी छोटी सी उम्र में मेरी बेटी को क्लासेस छोड़ने के लिए बहला रहे हो। चलो मेरे साथ स्कूल चलो और अपने माता पिता को बुलाओ। माँ, आंटी, आपको गलतफहमी हुई है। हम तो बस गणित के सवालों पर बात कर रहे थे। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। वह सिर्फ मेरा क्लासमेट है। ऐसी दम घुटने वाली जिंदगी आखिर कब खत्म होगी? अब बस भी करो। चलो जल्दी चलो, दूल्हा किसी भी वक्त पहुंचने वाला है। ससुराल जाकर सबकी सेवा करना। उन्होंने फैंसी रेजिडेंस की 10वीं मंजिल पर एक बड़ा घर खरीदा है। ज्यादा नखरे मत दिखाना। वहां जाकर मुंह मत फुलाना, समझ गई ना? आओ अब चलो। डाबाओ, सुना है तुमने एक खूबसूरत लौकी से शादी की है। खुशियां बांटने से बनती हैं, तो आज की रात हमें भी मौज मस्ती करने का मौका दो। हाँ हाँ हाँ। सुख और दुख साथ में बांटेंगे। आज की रात हमें जमकर धमाल मचाने दो। हाँ 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 हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ। हाँ, मैंने अपनी माँ से सुना है कि हमारे परिवार ने बहुत दहेज दिया है। उसे मेरी बात माननी ही होगी। हाँ हाँ हाँ। ओह हो। मैंने आज तक कभी इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी। बदतमीज लड़के, कितना समय हो गया है? तू अब तक दुल्हन को लेने क्यों नहीं गया? अगर शुभ मुहूर्त निकल गया तो देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। जल्दी जा। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मैं अभी जाता हूँ। अरे रुको, ये पेंट की मोहरी किसने कहा था इसे मोड़ने के लिए? तू शादी करने जा रहा है, मछली पकड़ने नहीं। माँ, मैंने पहले कभी सूट नहीं पहना है। उफ, और ये शर्ट किसने कहा था कि शर्ट को ऐसे बाहर लटका कर रख? तू तो मुझे पागल करके ही छोड़ेगा। तो मैं अभी इसे अंदर कर लेता हूँ। ओहो हो, अब बहुत देर हो गई है। समय, जल्दी निकल अब। ठीक है। रुको, वहां जाकर ज्यादा मत बोलना, थोड़ी समझदारी दिखाना, समझे? चलो दुल्हन लाने चलते हैं। बढ़िया, दुल्हन को लाओ, दुल्हन को लाओ। दुल्हन लाने चलते हैं। भाई, मैं जानता हूं कि आप कुमारी
शिया परिवार से शादी नहीं करना चाहते, लेकिन शिया परिवार का आपके परिवार के साथ व्यापारिक संबंध है। आपको अपने पिता के बारे में सोचना चाहिए। बचपन से आज तक मैंने उनकी कौन सी बात नहीं मानी। विदेश में पढ़ाई, काम और अब यहां तक कि अपनी शादी पर भी मेरा कोई वश नहीं है। ऐसी औरत से शादी करनी पड़ रही है जिसे सिर्फ एक बार देखा है और जिसमें रत्ती भर भी तहजीब नहीं है। छी, ये कैसी घटिया कॉफी है। मैं तो अक्सर सिर्फ भारतीय कॉफी ही पीती हूँ। सच में ऐसी कॉफी पीने की मुझे आदत नहीं है। आगे से घर का सारा काम आप करेंगे, बच्चे भी आप संभालेंगे और आपकी सारी कमाई मुझे देनी होगी। सुना आपने? सुना कि नहीं? क्या वाकई मुझे पूरी जिंदगी ऐसी बदतमीज औरत के साथ बितानी पड़ेगी? वाह, वाह, आज तो बहुत लोगों की शादियां हो रही हैं। क्या मुझे सच में अपनी पूरी जिंदगी ऐसी औरत के साथ शादी करके बितानी होगी? ब्रदर लू, अब तो तीर कमान से निकल चुका है। दुल्हन का होटल भी आने ही वाला है। बस अब अपनी किस्मत मान लो। दुल्हन को लेने के बाद कहां जाना है? तुम्हारे पिताजी ने जो नया घर तुम लोगों के लिए खरीदा है, फेंगसी रेजिडेंस की 10वीं मंजिल पर। फेंगसी रेजिडेंस की 10वीं मंजिल? शाह परिवार की बेटी से तुम्हें शादी करनी ही होगी। मैंने पहले ही फेंगसी रेजिडेंस में तुम्हारे लिए एक नया घर खरीद लिया है। शादी करनी है तो आप खुद कर लीजिए। मैं सिर्फ उस औरत से शादी करना चाहता हूं जिससे मैं प्यार करता हूं। क्या इसमें मेरी कोई गलती है? अगर तुमने शादी नहीं की तो आज के बाद मुझे बाप मत कहना। मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लूंगा। मेरे जन्म से ही यह तय था कि मैं सिर्फ लू परिवार बिजनेस के लिए एक मोहरा बनकर रह जाऊंगा। वाह, वाह, आज बहुत लोगों की शादियां हो रही हैं। आज का दिन वाकई बहुत शुभ है। अरे जरा देखो, उनकी गाड़ी कितनी शानदार है। माय बैक। माय बैक। अरे वाह, वाह, यह दूल्हा कितना हैंडसम है। मुझसे तो बहुत ज्यादा बेहतर दिख रहा है। भाई, भाई, क्या आज तुम्हारी भी शादी है? तो मैं तुम्हें शादी की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। तुम्हारी जोड़ी हमेशा बनी रहे और तुम्हें जल्दी ही संतान सुख मिले। अच्छा, अब मैं अपनी शादी के लिए जा रहा हूं। शादी होने वाली है। वाह, शादी होने वाली है। चलो अब। क्या चिल्ला रहे हो भाई? इतनी भी क्या जल्दी है? आखिरकार मैं ही हूँ शिया ग्रुप की इकलौती वारिस। अरे यार, लू परिवार ने मुझसे शादी करने की मिन्नतें की थी और शादी के बाद घर फेंगसी रेजिडेंस में खरीदा है, वह भी उस बेकार सी जगह पर। कितनी कंजूसी है। किस्मत ही खराब है। देखो तो, इसने तो बिल्कुल मेरे जैसा जोड़ा पहना है। यह तो इत्तेफाक है। हटो, कपड़े एक जैसे होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन शर्म उसे आनी चाहिए जो भद्दा दिखे। एक मामूली सी लड़की मुझ जैसी बड़ी मालकिन के साथ बराबरी करने की सोच रही है। मिस शिया, आपका घूंघट। मेरा तो दम घुट रहा है इसमें। क्या घूंघट घूंघट लगा रखा है। दुल्हन साहिबा, आज वाकई में बहुत शुभ दिन है, तभी तो इतनी शादियां हो रही हैं। रस्मों को नहीं छोड़ सकते, जल्दी से घूंघट डालो। हाँ, मिल गया। हमारा रास्ता इधर है। है, क्या देख रहे हो तुम? अगर तुमने फिर से देखा तो तुम्हारी आंखों को सबक सिखाना पड़ेगा। हा हा हा। थू। अरे, जरा उस औरत को देखो जो सामने खड़ी है।
उसने जिससे शादी की है वह भला क्या चीज है? वाह, मेरा पति ही सबसे हैंडसम है। हम दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर है। जी बिल्कुल। मिस शिया, पहले अपने पैर नीचे करें। यहाँ बहुत से लोग हैं, जरा सावधानी बरतें। पहले अपना घूंघट ओढ़ लें। हे भगवान, हम अपना पंखा वहीं छोड़ आए, ड्रेसिंग रूम में। इतनी बड़ी बात तुम भूल गई। जाओ जल्दी लेकर आओ। जी, अभी लाई। वाकई। बेटी तुम यहीं रुको, अभी मेकअप आर्टिस्ट तुम्हें फैंसी रेजिडेंस ले जाएगा। मैं तब तक मेहमानों का स्वागत करती हूँ। मिस शिया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं बाथरूम जा रही हूँ। तुम यहाँ वहां मत जाना। अरे ठीक है, जाओ यहाँ से। वाकई जरूरत के समय ही सब कुछ याद आता है। हे, क्या देख रहे हो? अगर तुमने फिर देखा तो तुम्हारी आंखें नोच दूंगी मैं। तुम इस तरह से बात कैसे कर सकती हो? हे, तेरी औकात क्या है? शादी के दिन भी तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे जैसे कपड़े पहने हैं। अगर तुम मुझे देख नहीं रही हो तो तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें देख रही हूँ? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे पलटकर जवाब दे। मुझे नफरत है जब कोई मेरे जैसे कपड़े पहनता है। एक जैसे कपड़े पहनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ज्यादा बदसूरत है उसे शर्म आनी चाहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदसूरत कहने की? मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मैं सच में तुझे मजा चखाती हूँ, तुझे सबक सिखाती हूँ। दूल्हा आ गया। अरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तेरे जैसा भारी शरीर, मैं तो तुझे हिला भी नहीं सकती। तूने मुझे मोटी कहा, तुझे तो मैं। वो आ गए, वो आ गए। दुल्हन, अपना पंखा पकड़िए। हाँ, मुझे पता है। दुल्हन साहिबा, हाथ का पंखा ठीक से पकड़ लीजिए। अरे हाँ, मुझे पता है। वाकई। अरे, दूल्हे राजा आ गए हैं। ध्यान रहे कि यह घूंघट गिरना नहीं चाहिए। अरे बस भी करो, इतनी चिक चिक मत करो। पूरा दिन दिमाग खराब करके रख दिया। दुल्हन की आवाज इतनी भारी और मर्दानी क्यों लग रही है? हे, हो ना हो यह मेरी ही बीवी है। यह अदा, हे, यह तो अप्सरा जैसी मेरी बहन है। एक टांग पर खड़े हो, एक टांग पर। मेरी जान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जैसे मैं जैसे कोई चूहा अनाज से करता है। मुझसे शादी कर लो। पिछली बार जब मिले थे, लू वैंग ने तो मुझे भाव तक नहीं दिया था, तो फिर आज इतना लाड क्यों आ रहा है? ओह, आखिरकार वह मेरी यानी इस हसीना की खूबसूरती के आगे टिक नहीं पाया। ओ जी, अब चलिए भी। हाँ, दुल्हन मिल गई। दुल्हन मिल गई। मैं वापस आ गई। दूल्हे राजा आ गए। वह कितने हैंडसम है, मुझे तुम पर जलन हो रही है। क्या जांग बाओ सच में हैंडसम है? शायद सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। अब से घर का सारा काम तू करेगा, बच्चे तू पालेगा और सारी कमाई मुझे ही देगा। सुना तूने? मैंने ऐसी औरत से शादी की है जिसे मैं प्यार नहीं करता। आगे मेरी जिंदगी खुशहाल नहीं रहेगी। चलो अब। मेरी पत्नी, तुम अभी कपड़े मत उतारो। हमारी आज की रात अभी बहुत लंबी है, थोड़ी देर और रुक जाओ। चलो। धीरे आराम से चलो। क्या तुम थोड़ा समझदार बन सकते हो? जल्दी करो, जल्दी। दरवाजा बंद कर दिया गया है। भाई, शादी मुबारक हो। तुम्हें भी शादी बहुत मुबारक हो। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ।
उफ, मैं तो दम ही तोड़ रही थी। ये कितने घटिया कपड़े हैं, सच में। मेरी पत्नी, अभी ये मत उतारो। हमारी आज की रात, अभी बहुत समय बाकी है, थोड़ी देर और रुक जाओ। हम बस घर पहुंचने ही वाले हैं। फेंगशी रेजिडेंस हमारे जियांग सिटी का सबसे अच्छा इलाका है। इसे हमारी माँ ने हम दोनों के लिए खरीदा है। ये लो, इसे रखो। एक मामूली सा इलाका, इसमें इतना इतराने की क्या जरूरत है? मैंगिया तो हमेशा काफी शांत रहती थी, फिर आज इसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मिस जांग, आज तुम इतनी शालीन क्यों बनी हुई हो? क्या तुम भी खुश नहीं हो? जब माता पिता का फैसला हो और बड़ों की बात हो तो दुखी होने का कोई हक नहीं रह जाता। मुझे पता है, तुम एक अमीर घर की बेटी हो। फेंगसी रेजिडेंस में शादी का घर लेना तुम्हारे साथ शायद अन्याय है, पर मैं अपने माता पिता का ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहता। उम्मीद है कि तुम समझोगी। समझ गई। बेफालतू का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आज शियाजुजू इतनी आज्ञाकारी कैसे हो गई? स्वभाव तो जैसे पूरी तरह बदल ही गया है। इन लॉ मदर, ये डाबाओ देखने में बहुत ही सीधा सादा और नेक लगता है। मेरी बेटी शाओया इससे शादी करके बहुत खुशकिस्मत होगी। हाँ हाँ। इन लॉ मदर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यह शाओया भी तो कितनी सुंदर और गुणवान है। मेरे बेटे ने इससे शादी की है, यह उसकी भी खुशकिस्मती है। आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। इन लॉ, इधर आइए। यही वह घर है जो मैंने इस नए जोड़े के लिए तैयार किया है। आगे से हमें एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहना चाहिए। बिल्कुल, आखिरकार अब से हम एक ही परिवार जो हैं। अरे, क्या आप लोग भी यहाँ? आप दोनों भी क्या बच्चे की शादी कर रहे हैं? जी हाँ। ओह, क्या बात है। दोहरी खुशियां मिल गई। ये तो सच में पूरे घर में खुशियों की रौनक आ गई है। हाँ, वाकई यह तो दोहरा जश्न है। हमारी इस मंजिल पर बड़ी बरकत है। बड़ी हाँ, बरकत हाँ, है। हाँ, हाँ। ये सब ऐसा क्यों लग रहा है कि सामने वाली गाड़ी की दुल्हन बिल्कुल मेरी पत्नी जैसी दिख रही है? लगता है मुझे देखने में गलती हुई है। जल्दी जल्दी जल्दी। पत्नी, हम घर पहुंच गए। गाड़ी हाँ, से हाँ, उतरो। चलो उतरो। दुल्हन को पीठ पर उठाओ, दुल्हन को उठाओ, दुल्हन को उठाओ, दुल्हन को उठाओ। दुल्हन को पीठ पर उठा रहा हूँ। हाँ, दुल्हन को उठा लिया। पीठ पर उठाओ। हाँ, आ जाओ। चलो उठाओ। अरे बाप रे। अरे, ये क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूँ डाबाओ, क्या तुम थोड़े कमजोर हो? अगर तुम नहीं उठा सकते तो हम उठा लेते हैं। हम उठाते हैं, हमें करने दो। मैं उठा सकता हूँ, पकड़ने में मेरी मदद करो। हाँ 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 हाँ। चलो शुरू करो। ऊपर उठाओ, उठाओ। चलो पत्नी, उठाओ। चलो 1 2 3 उठाओ। 1 2 3 उठाओ। चलो। मुझे याद है कि मैंगिया इतनी मोटी नहीं थी। आज इतनी भारी क्यों लग रही है? हमने जो नया घर खरीदा है वह 1001 है। नया जोड़ा लू वैंग और शियाजुजू है। हमने जो घर खरीदा है वह 1002 है। नया जोड़ा मेंगिया और जंग बाओ है। हाँ हाँ हाँ। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बधाई। अब से बच्चों को एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहना चाहिए। हाँ, उन्हें मिलना जुलना चाहिए। वे आ गए। अरे, अब हम घर पहुंच गए हैं। इन्हें नीचे उतारो। मेरे बेटे को थकाओ मत। वह आ गई, वह आ गई। हम मिक सकते हैं कि हम घर पहुंच गए। इसे जल्दी नीचे रख दो। मेरे बेटे को थकाओ मत। सिर्फ $30,000 खर्च करके ऐसी खूबसूरत और सुशील बहू मिली है। सच में फायदे का सौदा रहा। हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है जो खुशियां घर आई हैं। अब हमारे दिन चमक उठेंगे। हाँ हाँ हाँ।
इस दुल्हन के पैर का वो निशान और उसके चलने का तरीका, कद काठी, सब कुछ मेरी बेटी जैसा क्यों लग रहा है? क्या हुआ इन लो, आपका चेहरा ऐसा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं, शायद मुझे ही गलतफहमी हुई है। दुनिया में भला गलत दुल्हन से शादी होने जैसी इतनी अजीब बात कैसे हो सकती है? हम पहुंच गए, नीचे आओ। दुल्हन के सुहागरात वाले कमरे में जाने से पहले उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए। इधर आओ। मुझे याद है कि शिया जुजू काफी मोटी थी, है ना? लेकिन ये इतनी हल्की क्यों लग रही है? क्या मेरा वजन बहुत ज्यादा है? अगर तुम थक गए हो तो तुम मुझे नीचे उतार सकते हो। नहीं, रस्म नहीं टूटनी चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे शिया जूजू का स्वभाव भी नरम हो गया है। मुझे इस तरह की कॉफी की आदत नहीं है। जो भी कमाओगे वो पैसे मुझे देने होंगे, सुना तुमने? और इसकी आवाज भी बहुत अजीब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हे भाई, शादी मुबारक हो। हाँ हाँ हाँ। मैंने गलत लड़की से शादी कर ली है। दूल्हे राजा, अभी घूंघट मत उठाइए, लिफ्ट आने ही वाली है, जल्दी चलिए। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि गलत दुल्हन ले आऊं? ऐसी बेतुकी बात भला कैसे संभव है? आ गए, सब आ गए। दुल्हन अब इस अग्नि कुंड को पार करे। हाँ हाँ हाँ। आसमान की पवित्र अग्नि आई है, एक कुंड में सिमट आई है। दुल्हन जब इस आग के ऊपर से गुजरेगी तो घर में खूब सुख समृद्धि आएगी। इसके पैर इतने पतले क्यों हैं? क्या शिया जुजू ने अपना वजन कम कर लिया है? ऐसा क्यों लग रहा है कि पीछे से देखने में ये मेरी बेटी जैसी नहीं लग रही? अरे समधी जी, वहां खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? अंदर चलिए। ठीक है, चलिए। पक्का मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। गलत दुल्हन की शादी जैसी गड़बड़ भला कैसे हो सकती है, जब तक कि यहाँ मौजूद सभी लोग पूरी तरह अंधे न हो गए हों। प्रिय, मेरे दोस्त शादी के खेल खेलना चाहते हैं। चलो थोड़ा मजा करते हैं। पियो 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 पियो। मैं और नहीं पी सकता। अगर और पिया तो मुझे उल्टी हो जाएगी। अरे यार बाओगे, अगर तुम पीना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। देखो, आज तुम्हारी शादी का दिन है, भाइयों को थोड़ा मजे करने दो। हाँ 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 हाँ। कैसा मजा? बड़ा आसान है। देखो, बस भाइयों को नई दुल्हन से मिलने दो, शादी की खुशी मनाते हैं। अगर तुम राजी नहीं हो तो पीते रहो। पीते रहो, पीते रहो। नहीं नहीं, मैं और शराब नहीं पी पाऊंगा। ठीक है, मैं आप सबकी बात मानता हूं, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे। अरे आओ आओ, चलो मजा करते हैं, मजा करते हैं। हम बिल्कुल हद पार नहीं करेंगे। चलो अब चलो। चलो मजा करने चलते हैं। इन लॉ, मदर। यह सब कैसे चलेगा? अरे आखिर बच्चे ही तो हैं, उन्हें बस हंसी मजाक करने दो। जैसा कि कहा जाता है, शादी में जितनी ज्यादा हलचल होगी उतना ही घर का भाग्य बढ़ेगा। अरे आइए यहां। मेरी जान, मेरे दोस्त शादी का जश्न मनाना चाहते हैं। चलो साथ मिलकर थोड़ा आनंद लेते हैं। बिल्कुल, चलो एक गेम खेलते हैं। साथ मिलकर एक खीरा खाने के बारे में क्या ख्याल है? भाभी, आज तुम और मेरे भाई बाऊजे शादी कर रहे हो। चलो एक खेल खेलते हैं, क्यों ना हम इस ककड़ी के साथ मजे करें। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है। चलो मजे करते हैं। अरे तुम मेरी पत्नी को परेशान कर रहे हो। मैंने सोचा नहीं था कि ये लू वैंग दिखने में भले ही सख्त है, पर दिल की काफी अच्छी है। तू पीछे हट। तूने इतनी खूबसूरत पत्नी से शादी की है,
तो हम भाइयों को भी थोड़ा जश्न मनाने दे। इसमें क्या गलत है? सही कहा ना? अरे अगर तू हमें मजाक मस्ती नहीं करने देगा तो तुझे शराब पीनी पड़ेगी। चाहे मेरी जान चली जाए पर मैं तुम सबको अपनी पत्नी को परेशान करने नहीं दूंगा। मैं तुझे बताता हूँ। तेरी बात यहाँ नहीं चलेगी। आओ नई दुल्हन, अब हम सब मिलकर इस खेल का मजा लेंगे। हाँ हाँ हाँ। मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। बचाओ, ये मुझे खत्म कर देगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी करने की? मैं तुम सबको मजा चखा दूंगी। जब मैं पहली बार मैंगया से मिला था वह तो बहुत मासूम थी। अब वह ऐसी बातें क्यों कर रही है? खैर, गुस्सा भी अच्छा है ताकि कोई उसे दबा न सके। यह ज़ांग बाओ बहुत मूर्ख और अपनी माँ का लाडला है। आगे आने वाले दिन मैं कैसे काटूंगी? चाची, मुबारक चाचा, हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाइयों, क्या हम थोड़ी देर में दुल्हा दुल्हन को परेशान करने जाएंगे? ब्रदर लू की शादी शाजूजू से हुई है और वह हमारे ग्यांगचेंग में अपनी हिम्मत के लिए मशहूर है। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। सच कहूं तो उन्हें परेशान करने की मेरी हिम्मत नहीं है। मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ ठीक है। लू वांग, हाँ कुरेक। तो अब हम चलते हैं। बैन सेकंड सिंह D7 मैगेटिक पहले खान। शुक्रिया भाइयों, संभल कर जाना, मैं छोड़ने नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। ठीक है। बेटा जल्दी अंदर जाओ, दुल्हन का घूंघट उठाओ और फिर बाहर आकर चाय पिलाओ। रस्म पूरी होने के बाद हम चले जाएंगे। हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, देर मत करो, जल्दी जाओ। ठीक है अडिक। अब जबकि हमारी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। तुमने जो भी मांगा है मैं उसका पालन करूंगा। क्या? मैंने भला क्या कहा था? मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी, कमीने कहीं के। पर तुम हो कौन? मेरी किस्मत ही खराब थी कि मैंने तुझसे शादी की। ये तो मेरी किस्मत का ही कसूर है। दूसरे लोग तेरी पत्नी को परेशान कर रहे हैं और तू बस खा देख रहा है। वो मुझे शराब पिला रहे थे और मैं पीना नहीं चाहता था। अगर तू शराब नहीं पीना चाहता था तो इसका मतलब ये नहीं कि तू उन्हें मेरी तरफ भेज देता, समझे क्या? मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी, कमीने। अरे तुम कौन हो? आह, मत मत चिल्लाओ मत। पर तुम हो कौन? मेरा नाम जंग बाओ है। मेरी भी आज ही शादी है। मेरी पत्नी का नाम मैंगया है। लेकिन तुम कौन हो? दूल्हा आ गया है। ये सच नहीं हो सकता। क्या वाकई आज की रात मुझे इस बदतमीज औरत के साथ सुहागरात मनानी पड़ेगी? क्या मुझे सच में एक मूर्ख के साथ अपनी पहली रात बितानी होगी? तुम कौन हो? तो इसका मतलब हम गलत दुल्हन से शादी कर बैठे गलत शादी की गाड़ी में चढ़ गए और गलत सुहागरात मना ली। तुम दोनों कपड़े बदल लो और जल्दी बाहर आकर चाय पिलाओ। 1 मिनट रुको। सब खत्म हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया है। मेरी पत्नी तो वैसी दिखती है और तुम ऐसी दिखती हो। तुम बहुत बदसूरत हो। मुझे तुम नहीं चाहिए। तुम श्याओया दबाओ, कपड़े बदलो और चाय की रस्म के लिए बाहर आओ। वापस आओ। आह, मुझे तो आज असल में लू वांग से शादी करनी थी।
लेकिन नतीजा यह हुआ कि सुहागरात तुम्हारे साथ बितानी पड़ी। अब मैं कितनी भी सफाई दे दूं, कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। जल्दी अपनी माँ से कहो कि वह थोड़ा इंतजार करे। माँ, आप थोड़ा रुकिए। अरे यार, कितना वक्त लगा रहे हैं। तुम बेकार आदमी, तुमने शादी के लिए दुल्हन तक गलत चुन ली। तूने मेरा मान सम्मान बर्बाद किया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैं भी ऐसा नहीं चाहता था। आज मेरी भी तो शादी की पहली रात थी। मैं भी अभी तक बिल्कुल पाक साफ था। मैं मरना नहीं चाहता। नहीं मरना चाहते? अगर तुम नहीं मरना चाहते तो जल्दी से कोई रास्ता ढूंढो कि सब पहले जैसा ठीक हो जाए। ठीक है, मैं सोचता हूँ। बेटा, जल्दी दरवाजा खोलो। तुम्हारी चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है? क्या कुछ बुरा हुआ है क्या? अपनी उस बुरी माँ को यहाँ से जाने को कहो। कोई बात नहीं माँ, मैं बस अभी बाहर आता हूँ। अरे बाप रे, जल्दी दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, मुझे देखने दो। क्या तुम अब मेरी बात नहीं सुनोगे? ओह, बाओगेगे, थोड़ा धीरे कीजिए। आखिर मेरा यह पहला अनुभव है। ओए, तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन तुम अभी भी एक मम्मी रिटर्न मामा बॉय हो। तुम बस इतना कह दो कि आज तुम्हारी सुहागरात है, बाकी बातें कल होंगी। जल्दी दरवाजा खोलो। ये मत सोचना कि आज तुम्हारी शादी हुई है तो मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगी। माँ, मैं सुहागरात मनाने जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप लोग कुछ सुने। आप जाइए यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत? जल्दी दरवाजा खोल। ओह, बाओगेगे, थोड़ा धीरे कीजिए ना। मैं पहली बार यह सब कर रही हूँ। बाओगेगे, थोड़ा धीरे। चिल्लाओ, जोर से बोलो। अरे बाप रे, बाहर इतने सारे लोग हैं। इसके बाद मैं समाज को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? भाड़ में जाए कि तुम क्या करोगे। अभी मेरा मकसद सिर्फ यह है कि तुम सबको यहाँ से भगा दो ताकि मैं कपड़े बदल सकूं। चिल्लाओ, बोलो। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी। मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। जल्दी करो, जल्दी। क्या तुम्हारे बेटे ने पहले कभी कोई औरत नहीं देखी? कितनी बेशर्मी है। जल्दी से रिश्तेदारों को यहाँ से भेजो, ये बहुत शर्मनाक है। इतने खुशी के मौके पर तुमने मेरी सारी नाक कटा दी है। बेबी, तुम बहुत सुंदर हो। जल्दी करो, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मेरी शादी की पहली रात है, लेकिन मैं एक अजनबी आदमी के साथ एक ही बिस्तर पर सो रही हूं। अगर यह बात किसी और को पता चली तो हे भगवान। तुम दोनों जल्दी बाहर आओ, सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। मुझे कोई तरीका सोचना होगा ताकि बड़ों को यहां से भेजा जा सके। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इज्जत खराब नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। बेबी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जल्दी करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। बंद करो ना, धीरे बोलो। बाहर अभी भी बड़े बुजुर्ग हैं। शर्माओ मत, वो हमें नहीं सुन सकते। लाओलू, क्या यह पहली बार है? इसके बारे में अरे, मैं समझ सकती हूँ, आजकल के नौजवान बहुत उतावले होते हैं। हाँ। तो फिर हम दखल नहीं देंगे, हम चलते हैं। हाँ, आराम से जाइएगा। काफी समय हो गया है, लगता है वे जा चुके हैं। क्या मैं बाहर जाकर देखूं? नहीं, लगता है वो अभी नहीं गए। थोड़ा और रुको। ये बहुत शर्मनाक है। ऐसा क्यों है कि जिससे मैंने शादी की है वह वो लड़की नहीं है? वह क्यों मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा रही हैं? अगर वह वाकई मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। चलो, यहाँ से चलो। पड़ोस में भी शादी हो रही है,
मेरी पत्नी पक्का तुम्हारे पति के कमरे में होगी। मैं तुम्हें बता दूं कि यह बात बाहर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। अगर किसी और को पता चला तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। मुझे समझ आ गया वह क्यों मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा रही हैं। अगर वह वाकई मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। तू मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है? मैं तुझे बता रही हूँ, मेरे बारे में कोई भी गंदी बात मत सोचना, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मुझे मम्माज बॉय सबसे ज्यादा नापसंद है, सच में। कितनी गुस्सैल है। ये दोनों बच्चे। वैसे मुझे तो लगता है। क्या हुआ? मैंने अपने पिता को दरवाजे पर देखा। शुक्र है कि उन्होंने मुझे नहीं देखा। यह सब तुम्हारी गलती है जो मेरे घर के ठीक सामने ही यह घर खरीदा। ये मैंने नहीं खरीदा था, मेरी मम्मी ने यह जगह खरीदी थी। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी मम्मी। तुम हर वक्त अपनी मम्मी की ही बात क्यों करते रहते हो? मैं इस मम्माज बॉय को आज मजा चखाती हूँ। मैं तुझे 2 बज गए हैं। इतनी ऊर्जा कहाँ से आ रही है? लाओलू, वापस जाकर लू वांग को कहना कि इस कम उम्र में इतनी दवाइयाँ खाना ठीक नहीं। तो तुम पर भी शादी के लिए दबाव डाला गया था। हम दोनों की हालत बिल्कुल एक जैसी है। अरे तुम विरोध क्यों नहीं करते? क्योंकि मेरे पिताजी को दिल की बीमारी है। मैं उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। हमारे दोनों परिवारों की हालत करीब करीब वैसी ही है। हाँ, अरे काफी समय हो गया है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। हाँ, चलो देखो। अब तक काम खत्म क्यों नहीं हुआ? जल्दी बाहर आओ और चाय पिलाओ। थोड़ी देर और रुको। जी, जरा आराम से। ये तो सही नहीं है। 2 बज चुके हैं, अभी भी इतनी ऊर्जा बाकी है। लाओलू, बाद में लू वांग से कहना कि जवान होने के नाते उसे दवाइयाँ कम लेनी चाहिए। इतने लंबे समय तक तो एक गधा भी थक जाए। मैं निश्चित रूप से उसे अच्छे से समझाऊंगा। अरे हम दोनों कल वापस आएंगे। चलो चलो चलो। दो घंटे से लगातार चिल्ला रही हूँ। अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला बैठ गया है। इतनी देर तक शोर मचाने के बाद उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई होगी और वे अब तक चले गए होंगे, है ना? लगता है अभी नहीं गए हैं। 1M, क्या हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? ओह, वैसे याद आया, सुना है कि आपको भी नाटक पसंद है? हाँ बिल्कुल। मुझे भी पसंद है। सच में? कॉलेज में मैंने यही पढ़ाई की थी। अच्छा, क्या वाकई? जरा देखो तो खुद को। तुम अब इतने बड़े हो गए हो, अब तुम्हारी अपनी भी कोई राय होनी चाहिए। हर बात में अपनी माँ की मत सुना करो। अरे और एक और बात, तुम्हारे वे दोस्त, वे सब घटिया लोग हैं। भविष्य में उनसे दूर ही रहना। समझ में आया या नहीं? मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम्हें उनसे दूर रहना ही होगा। ठीक है, मैं अभी उन सबको ब्लॉक कर देता हूँ। बहुत अच्छे, मेरे अच्छे बच्चे। हे। बहुत नींद आ रही है। अभी तो शायद आधी रात बीत चुकी है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए देखता हूँ। भाई, तो तुम हो वो? हे। हम दोनों सुबह मिले थे। हाँ, वो दरअसल। पहले तुम बोलो। तुम्हारी पत्नी मेरे घर पर है। क्या?
यह सब बहुत ही अजीब और उलझा हुआ है। लगता है हमारा हमारा कोई पुराना रिश्ता है। मुझे पता है तुम भी इस ब्लाइंड डेट के लिए मजबूर की गई थी। हम दोनों सिर्फ 2 बार ही मिले हैं और आज गलत शादी हो गई। इस बात ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हम दोनों के बीच प्यार का कोई आधार नहीं है, इसलिए कल से हम अलग अलग कमरों में सोएंगे। पहले कुछ सालों तक एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। पर क्या होगा अगर तुम्हारी माँ जल्द ही पोते पोती की मांग करने लगे? मिस शिया ने सही कहा था। मैं हर बात के लिए अपनी मां की बात नहीं सुन सकता। कुछ बातों में मुझे खुद फैसले लेने होंगे। मिस शिया, वही बहू जो सामने वाले घर में है। तुम दोनों के बीच इतनी अच्छी बातें हुई, तो क्या सुहागरात के कमरे में तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। बेमतलब की बातें मत करो। मेरे और मिस शाह के बीच सब कुछ पाक साफ है। वैसे तुम और वह ब्रदर लू एक पूरा दिन साथ थे। क्या तुम दोनों के बीच सच में कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, सो जाओ। ठीक है। गलत इंसान से शादी होना भले ही अजीब है, लेकिन आखिर में मुझे अपनी जिंदगी फिर से सामान्य करनी होगी। मेरी शादी इस आदमी से हुई है और यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे अब बदला नहीं जा सकता। मैंने सोचा था कि मेरी शादी एक झील की तरह शांत होगी, पर अंदाजा नहीं था कि यह गंदे पानी की तरह धीरे धीरे सड़ने और बदबू देने लगेगी। ओह, सुनो, तू दिन भर क्या फालतू के कामों में व्यस्त रहती है? दिखता नहीं कि मेरा बेटा घर आ गया है? जल्दी जाकर खाना क्यों नहीं बनाती? लो बेटा, थोड़ा और गोश्त खाओ। जी। लो, ये थोड़ा और खाओ। ठीक है। हे। और ये भी लो। खाना बनाने में भी इतनी सुस्त है ये। धिक्कार है। इन आलू की परतों के लिए मैंने कितनी बार टोका है। इन्हें ग्रेटर से नहीं घिसना चाहिए, हाथ से काटना चाहिए। और ये अंडे देखो, तूने इनके इतने छोटे टुकड़े कर दिए हैं कि ये खाने लायक भी हैं। और ये सूप, तूने इसमें इतनी सब्जियां डाल दी हैं कि कोई अनजान इंसान इसे सब्जी का शोरबा ही समझेगा। माँ, आपने ही तो कहा था कि... माँ, क्या आपने नहीं कहा था कि सूप में ज्यादा सब्जियां डालना आपको पसंद है? अरे वाह, शादी क्या हुई, तू तो अपनी माँ को ही भूल गया। जरा देखो तो, अभी इस बहू को आए ज्यादा समय भी नहीं हुआ और इसने अभी से मेरे साथ जुबान लड़ाना सीख लिया है। मैं तुझे बता रही हूं, तुझे सावधान रहना होगा। माँ, हम सब एक ही परिवार के तो हैं। सावधान रहने की क्या जरूरत है? परिवार? सिर्फ माँ ही सगा परिवार होती है। बहू अच्छी ना हो तो बदली जा सकती है, पर क्या माँ बदली जा सकती है? माँ, क्या इस चुड़ैल ने तुझे कुछ सिखाया पढ़ा दिया है जिसकी वजह से तू अब अपनी माँ की बात भी नहीं सुन रहा? बाहर क्यों जा रही हो? मैं कूड़ा फेंकने जा रही हूँ। सिर्फ कूड़ा फेंकने के लिए इतना सजी धजी क्यों हो? रुको।
ये मेरे बेटे के गंदे कपड़े हैं, इन्हें हाथ से धोना होगा। जब से मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, हमारे घर की वॉशिंग मशीन एक बार भी नहीं चली। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर मुझसे कहाँ गलती हुई जो आप मुझे इतना परेशान कर रही हैं। तुम्हें शादी करके आए आधा साल हो गया है, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। जरा सा काम करने के लिए कहा तो इतनी शिकायतें कर रही हो। पता नहीं मैं तुम्हें इस घर में बहू बनाकर क्यों लाई। बस बहुत हुआ। हाँ, मैं आपके घर की बहू हूँ, लेकिन मेरी भी अपनी एक जॉब है। मैं आप लोगों के टुकड़ों पर नहीं पलती। क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बड़ों से ऐसे बात करना सिखाया है? अभी तुम्हारी माँ को फोन करती हूँ कि अपना सामान वापस ले जाएं। वापस ले जाएं? आपको क्या लगता है कि आपने कोई चीज ऑनलाइन खरीदी है? अगर मैं कोई सामान भी होती तो अब तक 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी खत्म हो चुकी होती। तुम्हारी इतनी हिम्मत। मिस शिया, अगर तुम मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। माँ, मैं यहाँ अब और नहीं रहना चाहती। मैं तलाक चाहती हूँ। तुम्हारी सास ने मुझे सब बता दिया है। क्या उन्होंने बस तुम्हें बच्चा पैदा करने के लिए नहीं कहा? तुम जल्दी से अपने पति के साथ एक बच्चा क्यों नहीं कर लेती? क्या हर घर की यही कहानी नहीं है? भले ही तुम्हारी सास कैसी भी हो, पर तुम्हारे पति में क्या बुराई है? थोड़ा सा सह लो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मैं तलाक चाहती हूँ। तलाक? क्या तुम चाहती हो कि मेरी और बेइज्जती हो? क्या तुम चाहती हो कि पड़ोसी मुझ पर उंगली उठाएं? तुम ना सच में अपनी खुशकिस्मती की कदर नहीं करती। तुम्हें ऐसा पति मिला है जिसकी नौकरी अच्छी है, जिसके परिवार के हालात इतने अच्छे हैं, फिर भी तुम नखरे क्यों दिखा रही हो? वह सपनों में भी किसी और औरत का नाम लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ? उन्होंने तुम्हें धोखा तो नहीं दिया ना? पूरी जिंदगी में सब कुछ मन मुताबिक नहीं होता। तुम ना थोड़ी मुश्किलें सहना सीखो। मुश्किलें सहना? और उसके बाद क्या होगा? सिर्फ और ज्यादा मुश्किलें आएंगी। चलो तलाक लेते हैं। मैं जानता हूं कि इस दौरान तुम भी खुश नहीं थी। यह शादी हम दोनों के लिए सिर्फ एक बोझ बन गई है। तुम्हें भी चैन मिलना चाहिए। तुम्हें भी चैन मिलना चाहिए। हाँ, चैन तो मिलना चाहिए। मैं अब चलती हूँ। तो इस शादी ने मुझे क्या दिया? एक ना एक दिन मैं इस कैद से भाग निकलूंगा। मुझे बहुत दूर जाना है, अपना खुद का साम्राज्य बनाना है। अब परिवार के भरोसे नहीं रहना। दीदी, तुम्हारा पति वापस आ गया है। अरे यार, उसे छोड़ो। उसे देखकर चिढ़ होती है। तलाक ले लो। इतने समय में मैं समझ गया हूं कि तुम भी ज्यादा खुश नहीं थी। खुश कुछ 5 पोर्ट करती है कि तुम भी ज्यादा खुश नहीं थी। यह रिश्ता हम दोनों के लिए एक जंजीर की तरह है। इसे यहीं खत्म करते हैं। ई का काती का काथी पड़ता काती काथी काती का काथी काती काथी काथी काती काथी 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 काथी। तुम्हारी मुझसे तलाक की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बता दूं, अगर हमारा परिवार न होता तो तुम्हारा लू परिवार कब का? मैं बिना कुछ लिए जाने को तैयार हूं। मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई बड़ा तुम्हें किसी के पैरों में गिरने को कहे या कुत्ता बनने को कहे तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम क्या कहना चाहते हो? शादी की रस्मों के दौरान मिस शिया और मेरे कुछ दोस्तों के बीच थोड़ी अनबन हो गई थी। उन दोस्तों के माता पिता मेरी माँ के बॉस हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना वक्त बीतने के बाद उन्हें अब भी वह बात याद होगी। मेरी माँ हाल ही में मुश्किल में फंस गई हैं और वह उनके माता पिता से मदद चाहती हैं। उन्होंने खास तौर पर तुम्हारा नाम लिया है और कहा है कि तुम वहां जाकर माफी मांगो।
और उनके साथ 3 जाम पियो। नहीं जाऊंगी। मैं किसी से भी माफी नहीं मांगूंगी। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मिस शिया ने कुछ गलत किया है। लेकिन मेरी माँ ने कहा है कि आज दोपहर हम सबको जाना ही होगा। तुम्हारी माँ ने कहा हर बार सिर्फ तुम्हारी माँ की चलती है। जांग बाओ, क्या तुम कभी अपनी खुद की कोई राय रख सकते हो? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तुम अपनी पत्नी को काबू में नहीं रख सकते। तुम एकदम निकम्मे हो। और जब तक मैं तुम्हें सबक न सिखाऊं, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि इस घर में हुक्म किसका चलता है। मैं तुम्हें बता रही हूं, अगर बड़ा तुम्हें किसी के पैरों में गिरने को कहे या कुत्ता बनने को कहे तो तुम्हें वह करना ही पड़ेगा। मैंने तुम्हारे घर में शादी की है, दासी बनने के लिए नहीं। अच्छा, तो तुम्हें पता है कि तुमने हमारे घर में शादी की है, तो फिर तुम्हें मेरी हर बात माननी ही होगी। मैं नहीं मानूंगी। तुम नहीं मानोगी तो मैं जांग बाओ से कहूंगी कि वह तुम्हें तलाक दे दे। तलाक? अभी तलाक चाहिए मुझे। मैं बहुत पहले ही तुम दोनों माँ बेटे से तंग आ चुकी हूँ। तलाक के बाद तुम एक तलाकशुदा कहलाओगी। तुम्हारी माँ इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होंगी जब तक कि तुम अपनी माँ को मारना नहीं चाहती। तो चलो देखते हैं कि उन्हें कुछ होता है या नहीं। माँ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि शाया को मुझसे तलाक लेने मत दीजिए। क्या ऐसा हो सकता है? मैंग्या, अपनी हद पार मत करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा दहेज अब भी मेरे कब्जे में है। इस तलाक के बाद तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तो इसे यह समझ लीजिए कि हमारे सास बहू के रिश्ते के नाम पर मैंने वह सारा पैसा आपके भविष्य में अंतिम संस्कार के काम आने के लिए छोड़ दिया है। तुम शाओया, तुम मेरी माँ से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? मैं मेंग्या सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे हाथ पैर सलामत हैं। मैं तुम लोगों जैसी नहीं हूं। बिना कुछ लिए चली जाओगी? बिना एक पैसा लिए अलग होना? मेंग्या, क्या तू पागल हो गई है? कौन सी औरत शादी नहीं करती? क्या तुझे इस बात का डर नहीं कि लोग तेरे बारे में बातें करेंगे? मैं मेंग्या इस बात के लिए तैयार हूँ कि अपनी पूरी जिंदगी अकेली गुजार दूं, लेकिन मैं फिर कभी तुम दोनों के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। और सुन, कल मैं अपने वकील को तलाक के कागजात लेकर भेजूंगी। तू जा मत, तू यहीं रुक। मैं तुझे खत्म कर दूंगी, ए बदतमीज लड़की। पहले मैं आपकी इज्जत करती थी क्योंकि आप बड़ी थीं, लेकिन आज के बाद से रिश्ता खत्म। तू रुक। अरे कोई है क्या यहाँ? सब लोग जरा यहाँ देखो। देखो कैसे ये बहू अपनी सांस पर हाथ उठा रही है। मिस मैंग, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तू तो एकदम डरपोक और बेकार है। अगर तू पहले से ही इतना कमजोर नहीं होता तो क्या इसकी इतनी हिम्मत होती? जा और उसे एक जोरदार सबक सिखा। मैं इसे सबक सिखाता हूँ। मेंग्या, तुझे मेरी माँ की बात माननी ही पड़ेगी। जो वो कहती हैं तुझे वही करना होगा। मेरा हाथ छोड़ो। अगर तूने मेरी माँ की बात नहीं मानी तो आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। भाई, ये देख, मैं अपनी बीवी के साथ जो चाहे करूं, तू इसमें टांग मत अड़ा। एक मर्द को औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। किसने कहा नहीं उठा सकता? मेरी माँ ने कहा कि मैं मार सकता हूँ, तो मतलब मार सकता हूँ। क्या मेरी माँ मेरा बुरा चाहेंगी? तुम कितने बड़े हो गए हो, अभी तक अपनी माँ की बातों में ही उलझे हो। यह हमारे घर का मामला है। तुम एक बाहरी व्यक्ति होकर इसमें दखल देने वाले कौन होते हो? अगर बहू सास पर हाथ उठाए तो उसे सबक सिखाना ही चाहिए। वह इतनी बदतमीज है, उसे अभी तक कम सजा मिली है। पिछले 6 महीनों से मैं किस तरह की जिंदगी जी रही हूँ। अगर मैंने यह नहीं देखा होता तो बात अलग थी, पर आज मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तुम हो कौन? माँ, ये हमारे घर के सामने वाले पड़ोसी हैं। पड़ोसी? ओह, समझ गई। क्या तुम दोनों का कोई चक्कर चल रहा है? मैं सोच रही थी कि वह अचानक तलाक क्यों चाहती है, तो असल में उसने तुम्हारे साथ हाथ मिला लिया है। मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। मिस मैंग, तुम पहले यहाँ से जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगा। रुक जा, तुझे तलाक नहीं मिलेगा।
आखिरकार मुझे आजादी मिल जाएगी। मैं अब आजाद हूं। तलाक, उनका तलाक हो चुका है। बेटे, तू वहां खड़ा क्या देख रहा है? जल्दी उसके पीछे जा। जा। भाई, रास्ते से हट जा, मुझे अपनी बीवी के पीछे जाना है। मैंने सुन लिया है कि तुम लोगों का तलाक हो गया है, तो मैं तुम्हें एक औरत को परेशान करते हुए नहीं देख सकता। अरे ओ चिकने, तू तो बड़ा परोपकारी बन रहा है। रास्ते से हट जा। भाई, मैं हमारा बस झगड़ा हुआ है। भला कौन मर्द अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाता? देखो, हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन मैंने उसे छुआ तक नहीं। मेरे जैसा भला आदमी अब ज्यादा नहीं मिलते। भाई, तू जल्दी रास्ते से हट जा, वरना मैं तुझे भी सबक सिखा दूंगा। तू हट यहां से। अगर तू अब भी नहीं हटी तो मैं तुझे भी सजा दूंगा। अरे कोई है, जल्दी आओ यहाँ। ये बदतमीज आदमी मारपीट कर रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बेटा, चल यहाँ से। तू मेरा इंतजार करना, अभी हमारा हिसाब बाकी है। ऐसा क्यों है कि जब मैंने उसके तलाक की खबर सुनी तो मुझे मन ही मन खुशी हो रही है? क्या आधा साल पहले उस घूंघट को उठाने के समय से ही मेरे दिल में उसकी जगह बन चुकी थी? शायद शुरुआत से ही हम दोनों की शादियां ही गलत थीं। अब सब कुछ सही करने का वक्त आ गया है। मैंग्या, डाबाओ, तुम फिक्र मत करो। तलाक के बाद मैं बिना कुछ लिए जा रही हूं। मुझे तुम्हारे परिवार से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं खुद को बदल लूंगा। आगे से मैं कभी भी अपनी मां की बात नहीं मानूंगा। हमारा तलाक तुम्हारी गलती की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि इसमें सारी गलती मेरी है। दबाओ, क्या तुम्हारा भी तलाक हो गया? हाँ, मेंगिया ने कहा कि वह मेरे लायक नहीं है। वैसे लड़कियों को तुम्हारे जैसे मैच्योर दिखने वाले मम्मस बॉय बहुत पसंद आते हैं। डाबाओ, अगर तुम अपनी इस खूबी का पूरा फायदा उठाओ तो शायद तुम्हें और भी बहुत सारी लड़कियां पसंद करेंगी। सच में? बेशक, यह सच है। हम दोनों का तलाक होना मेरी ही गलती थी। तुम तो एक सर्वगुण संपन्न अच्छे बच्चे हो। मेरी माँ सही कहती थी। अब से मुझे सिर्फ माँ की बात ही माननी चाहिए। अभी मैंगिया ने भी तो यही कहा कि मैं एक बेहतरीन इंसान हूं। आज जब तलाक हो गया तब जाकर उसने ये सच कबूल किया कि वह मेरे लायक ही नहीं है। लू वैंग, भले ही तुम घर का कोई काम नहीं करती, काफी सुस्त और आलसी हो, गुस्सैल स्वभाव की हो और पराये मर्दों को घर लेकर आती हो, फिर भी मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। शायद मैं ही तुम्हारे काबिल नहीं था। खुश रहो। बाय। हो, चलो, तुम्हें अपनी औकात पता तो चले। डाबाओ, तुम्हारा भी तलाक हो गया? हाँ, मैंगिया कह रही थी कि वह मेरे काबिल नहीं है। तुम्हारा भी तलाक हो गया क्या? हाँ, लू वांग भी मेरे काबिल नहीं था। एक नई जगह जाकर खुद को बदलूंगी। शायद एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। अब से मैं एक नए शहर में अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी और अपने सपनों को पूरा करूंगी। शिनचेंग, मैं आ गया। यहां मैं जरूर सफल होकर ही वापस जाऊंगा, ताकि मैं पाने के काबिल बन सकूं सच्चे प्यार को। 3 साल हो गए। आखिरकार मैंने अपनी खुद की कंपनी शुरू कर ही ली। इसका नाम वांग्या रखा है, ताकि एक दिन जब वह इस नाम को देखे तो मुझे ढूंढते हुए आ जाए। भले ही मैं उसके साथ सिर्फ एक साधारण दोस्त बनकर रहूं, बस मुझे उससे एक बार और मिलने दो। सच तो यह है
उसकी पूर्व पत्नी को भी काफी पहले से पसंद करता हूँ। क्या? पापा। बेटा, 3 साल हो गए, आखिर तुम कहाँ चले गए थे? मैं सिंचेंग में था। जिनचेंग? सिंचेंग तो बहुत दूर है। तुम वहां ठीक तो थे? ठीक से खाना पीना तो होता था? सब कुछ ठीक है और मैंने यहां अपनी खुद की कंपनी खोल ली है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बेटा, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। उस समय मैंने तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया था। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा भविष्य चुन रहा हूं, पर असल में वो सब तुम्हारी पसंद का नहीं था। अब सब पुरानी बात हो गई है। हाँ, मैं भूल गया था कि अब तुम बड़े हो गए हो। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे जाने के बाद शिया जूजू का तुम्हारे पड़ोसी के साथ चक्कर चल रहा है। क्या वह जांग बाओ ब्रदर्स जांग है? हाँ, वही जिसकी शादी तुम्हारे ही दिन हुई थी। लगता है कि उनका काफी समय से इशारों में कुछ चल रहा था। सुना है कि कुछ ही दिनों में उनकी शादी होने वाली है। पापा, मेरी तरफ से उन्हें एक कीमती तोहफा भेज दीजिए। उन्हें मेरी शुभकामनाएं देना। तुम्हारी पूर्व पत्नी और पड़ोसी का रिश्ता, इसका मतलब तो यह है कि उनका पहले से ही चक्कर चल रहा था। कोई बात नहीं। सच तो यह है कि मैं भी उसकी पूर्व पत्नी को काफी समय से पसंद करता हूं। क्या? मेरा बेटा आ गया। मम्मी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या तुम्हारा देखकर हो गया? आह, तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए था, है ना? तुम क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? तो और किससे? पहली मुलाकात में ही तुमने मुझे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी उस पिछली बहू जैसी हूँ जो तुम्हारे इशारों पर नाचेगी? हद है सच में। बेटा, मैं इस औरत को घर के अंदर कदम रखने की इजाजत कभी नहीं दूंगी। मम्मी, मैं इससे बहुत प्यार करता हूं। मैंने अभी यहां सफाई की है। हे, कितनी शरारती हूं ना मैं। तो तुम बस खड़ी होकर अपने आदमी को काम करते हुए देखती रहोगी? तो तुम भी खाली मत बैठो, जाओ और बर्तन धो लो। जांग बाओ, ओ जांग बाओ, तुम ऐसी बहू घर ले आए हो, घर जाते ही इसे तलाक दे दो। जांग बाओ, ओ जांग बाओ, तूने आखिर क्यों शादी की ऐसी बहू से? घर चलो और उसे फौरन तलाक दे दो। माँ, बचपन से आज तक मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं उससे प्यार करता हूं और मैं उसी से शादी करूंगा। अच्छा, तू एक एहसान फरामोश बेटा है। तुझे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे, ए बुढ़िया कहे की है? अगर तूने दोबारा उसे डाबाव छूने की कोशिश की तो देख लेना। तू किसे बुढ़िया कह रही है? तू तो बिल्कुल बेकाबू हो गई है। बुढ़िया, आह आह आह, सुन लो, अब से इस घर में मेरा राज चलेगा। आह आह। मैं बता रही हूँ, अगर तूने दोबारा कोई तमाशा खचा करने की कोशिश की तो मैं तुझे उठाकर वृद्धाश्रम भेज दूंगी, ताकि तू फिर कभी अपने बेटे की शक्ल न देख पाए। समझ आया कि नहीं? तुझी से पूछ रही हूँ। सुनाई दिया तुझे? आह, समझ आया या नहीं? हाँ, समझ आ गया। श्याओया कितनी अच्छी लड़की थी। पता नहीं वह अब कहाँ होगी। क्या वह कभी वापस आएगी? मैनेजर मेंग, इस बार हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वे मुख्य रूप से स्नैक्स बेचते हैं। उनकी पूरी दुनिया में सेल्स लाइन है। हमने उनके बॉस से मिलने का समय लिया है।
दोपहर के 3 बजे की मीटिंग है। सुना है कि वांग्या ग्रुप के चेयरमैन काफी हैंडसम भी है। वांग्या, आखिर मैं किस चीज की उम्मीद कर रही हूँ? हाँ, सुना है कि उनके चेयरमैन आपके ही शहर से हैं। सोचा नहीं था कि अपने शहर को छुए 3 साल हो गए हैं, पर यहाँ फिर से कोई जियांग सिटी वाला मिल जाएगा। ठीक है, मुझे कुछ काम है, तुम अब जा सकती हो। जी। हेलो माँ। श्याओया, क्या तू आजकल काम में बहुत व्यस्त है? क्या तू समय पर खाना खा रही है? तू भी ना अपनी तरफ से कभी माँ को फोन नहीं करती। माँ, मैं ठीक हूँ, बस हाल ही में काम थोड़ा ज्यादा था, इसलिए आपको फोन करना भूल गई। माँ ने पूरी जिंदगी गरीबी और दुखों में काटी है, बस यही डर लगा रहता है कि कहीं तेरी हालत भी माँ की तरह खराब ना हो जाए। मैं भूल गई थी कि अब तू बही हो गई है, तेरे अपने विचार और अपनी जिंदगी है। मुझे माफ कर दे, मुझे तुझ पर किसी बात के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए था। माँ, वह सब अब बीत चुका है। आज मुझे एक बहुत जरूरी क्लाइंट से मिलना है। जैसे ही यह काम खत्म होगा, मैं आपसे मिलने घर आऊंगी। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ। उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहां मिलोगी। अरे, क्या तुम्हें पता है, मेरी पूर्व पत्नी ने तुम्हारे पूर्व पति से शादी कर ली है। तुम क्या कह रहे हो? मेरे पापा ने मुझे बताया था कि जब हमारा तलाक भी नहीं हुआ था, तभी से उन दोनों के बीच चक्कर चल रहा था। जैसे ही हमारा तलाक हुआ, उन्होंने फौरन प्यार करना शुरू कर दिया। तो उनका तो वाकई पुराना नाता निकला। जब मेरे पापा ने मुझे बताया तो वह बहुत गुस्से में थे। अंदाजा लगाओ मैंने अपने पापा से क्या कहा। क्या कहा? मैंने कहा, 3 साल पहले ही मैंने एक लड़की से शादी कर ली थी। उसके बाद मैं उसे लंबे समय तक ढूंढता रहा। आखिरकार सिंचेंग में आकर मैंने एक कंपनी शुरू की। उसका नाम उसके और मेरे नाम पर रखा, ताकि जब वह इसे देखे तो मुझसे मिलने आ सके। 3 साल पहले हमारी सुहागरात के वक्त पूरी रात मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लगा था कि वह कोई गलती करने पर पकड़े जाने का डर था, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि वह पहली नजर का प्यार था। वह दिल की धड़कन थी। तो क्या तुम मेरे लिए उस लड़की से पूछ सकती हो कि क्या हम फिर से साथ हो सकते हैं? मिस्टर लू, मुझे कुछ काम है, मैं अब चलती हूं। मैंने तुम्हें 3 साल तक ढूंढा। क्या तुम चाहती हो कि मैं 3 साल और ढूंढूं? मैं कल जियांग सिटी वापस जा रही हूं। क्या तुम साथ चलोगे? तीन साल पहले हमने फेरे लिए थे, जो किसी को नहीं पता था। इस बार मैं तुम्हारे साथ ऐसी शादी करूंगा कि पूरी दुनिया जान जाएगी कि तुम मेरी दुल्हन हो।